हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली प्लेन रीडिंग। कुछ करंट एनर्जीज चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती थी। कुछ मुझे डाउनलोड्स आ रहे थे, कुछ रियलाइजेशंस आ रहे थे, कुछ हीलिंग्स मैंने की जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बड़ा रियलाइजेशंस आने लगा। उन हीलिंग्स के बारे में मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो हीलिंग्स कर लो। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइज। मैं सबसे ज़्यादा मैंने एक रियलाइजेशन पोस्ट किया हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे कि हम ही मतलब कॉज है, मतलब ब्लॉकेज है, हम ही सबसे बड़े ब्लॉकेज है हमारे यूनियन के। और दूसरा मैंने पोस्ट किया कि डिवाइन मैस्कुलिन को पूरा क्या कह सकते हैं उसको, पूरे चांसेस है कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको नम कर दे, अपने फीलिंग्स को आपके लिए ब्लॉक कर दे और ऐसे फील करे कि मतलब नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता, और वो अपने आप को नम कर ले। ठीक है, तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कैसे। तो ऐसे है गाइज कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन में गई हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलिन में काफ़ी टाइम तक रही हूँ, और फिर मुझे ये डिस्कवरी आई है। लेकिन ये डिस्कवरी बहुत नई है, मुझे तो पता भी नहीं था मैं कब से डिवाइन मैस्कुलिन। अभी तो मुझे लाइक अपने हमारे इस पे ही डाउट हो रहा है कि ये कब से चल रहा है, ठीक है। बट स्टिल इतना पता है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगी कि आपके जो अंदर से आपको फील होता है आपका ट्विन फ्लेम है, वही है। किसी और को आपको गाइड करके समझा के भटकाने में मत देना कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम आपको पता है, आपके इनर सेल्फ को पता है, आपके हायर सेल्फ को पता है, और गॉड को पता है। उसके अलावा अगर आपको बार बार डाउट होता है इस कनेक्शन पे, इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको लगता है ये मेरा ही ट्विन फ्लेम है। तो मैं आपको बताऊंगी क्यों। जैसे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अच्छे से ट्रीट ना करे, आपके को रख के साइड में किसी और से शादी कर ले, ये वुंड्स एक्चुअली कोर वुंड्स है और हमारे अंदर से ही आते हैं। आपको सुनने में ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए मैं इसमें ट्रिगर वार्निंग डाल दूंगी, लेकिन मैं आपको ये बात तो सुना कर ही रहूँगी। ओके, तो ऐसा है गाइज, मुझे ऐसा पता चला कि मैं ही सबसे बड़ी ब्लॉकेज हूँ मेरी यूनियन की, क्योंकि मैंने ही अपने अंदर बहुत सारी चक्रास में बहुत सारी बातें स्टोर करके रखी हुई है। ये कैसे पता चला? मैं एक हीलिंग कर रही थी गाइस, हीलिंग विद द ड्रैगन्स, बहुत ही पावरफुल क्लेंस था वो, और वो करवाया था मेरी ही गाइड लिज हैरिसन ने अपने चैनल गाइडेड बाय एंजल्स पे। अगर आप लोग को वो हीलिंग करनी है तो कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। करना कैसे है कि भाई रात को ये हीलिंग कर क्लेंस करके आपको सो जाना है। आपको जो भी आएगा वो आपको ब्लॉकेजेस खुद सामने आएंगे, आपको दिखाई देंगे, और आप उस पर हीलिंग कर पाएंगे। वो छोड़ो, अभी हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं रियलाइजेशंस पे। तो मैंने जब वो क्लेंस करके मैं सो गई, सुबह को जब मैं उठी तो मुझे ड्रीम में दिखाई दिया कि भाई मैंने ही खुद को नम कर लिया था, और मैंने ही जो है किसी के लिए ऐसा फील किया था। तो वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या करते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है, जब उनको पता चलता है कि अब इसके आगे हमारा कोई कनेक्शन इस पर्सन के साथ नहीं हो सकता, या हम ये और कंटिन्यू नहीं कर सकते, या एंड वी डोंट वांट टू फील द पेन, जैसे वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस बात पे आप आज तो ट्रस्ट कर ही लो, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन में हूँ और मैंने खुद को नम किया है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन सिचुएशन क्या हो जाती है कि कार्मिक है, पेरेंट्स है, मना कर देंगे, और उनको डर है अपना हार्ट ब्रेक करने का, तो वो अपने अंदर ही जो है कहीं ना कहीं नम कर लेते हैं खुद को कि अब तो ये कनेक्शन कहीं नहीं जा सकता, मैं अपने आप को नम कर लेता हूँ, और जैसे लाइफ जा रही है वैसे ही जा रही है, मैं कुछ फील नहीं करूँगा, मैं अवॉइड करूँगा। अवॉइड करना अलग बात होती है, खुद को नम कर देना अलग बात होती है। खुद को नम कर देने का मतलब ये होता है कि मेरे को कुछ फील ही नहीं होगा। ओके, तो अगर आप अपना सर भी पीट लोगे दीवार से, ये तभी भी सोचेंगे कि अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज़ इवन वर्स गाइज, मैं आपको बता रही हूँ। इग्नोर करना, ब्लॉक करना और कुछ और करने से नम हो जाना, किसी के लिए नम हो जाने का मतलब है कुछ अंदर से कुछ फील ही ना कर पाना उस चीज़ को लेके।
ठीक है, मतलब अंदर से दिल एकदम ब्लॉक, मतलब ये जो नम होता है ये सेक्रल चक्रा ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, मैं आप लोग को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ इसको समझना। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका, तो वो कुछ भी नहीं फील कर पाएंगे आपके लिए। आप चाहे जितना इनर वर्क कर लो, ये काम नहीं होगा। ठीक है, ये काम होने के लिए आप लोगों को अपने अंदर जाके देखना होगा कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट बड़ा हुआ है जो आपके सेक्रल चक्रा पे काम करना होगा, जो ये ब्लॉक रिलीज करना होगा, तब जा कर के वो ब्लॉक उनका वहाँ पर रिलीज होगा। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये मत बोला कि हमने आज रिलीज कर दिया सेक्रल चक्रा का ब्लॉक तो हमारा कल हमारी ट्विन फ्लेम का हो जाना चाहिए, नहीं। इट इज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लॉक है ये। आई होप मैं आपको समझा पाती कि कितना बड़ा ब्लॉक है ये, लेकिन ये कोर वुंड है गाइस। इसको हील होने में कम से कम 5 से 6 से 8 से 9 से 1 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है वो कोर वुंड क्या कहाँ से आया, वो कोर वुंड आपके अंदर से आ सकता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपके फैमिली के आपको दिए हुए एक्सपीरियंस से कोर वुंड्स आते हैं जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और एक तरीके के वुंड्स ये होते हैं जो आपने सराउंडिंग से उठाए होते हैं। अभी मेरे को इस टॉपिक पे भी बात करना है। प्लीज़ गाइज, फॉर गॉड सेक, क्राइम पेट्रोल और ऐसी ऐसी चीज़ें देखना बंद करें। ठीक है, आप देखो भी मत, और न्यूज़ भी क्राइम रिपोर्टिंग और ये सब कम ही देखा करो, क्योंकि आप लोग एम्पैथ्स हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो, आप दूसरों का कचरा अपने अंदर और दूसरों के फीलिंग्स अपने अंदर ले सकते हो। तो जो भी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर, वो आप कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग से, किसी के बॉयफ्रेंड ने उसको ऐसे धोखा दिया, उसको ऐसे प्रॉब्लम हुआ, वो आपके अंदर स्टोर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब कुछ सालों बाद पता चलेगा तो आप बोलोगे ये कैसे था मेरे ब्लॉकेज का रीज़न। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। मेरे साथ ये भी हुआ है, 2 टाइप के वुंड्स सेक्रल चक्रा में स्टोर हो गए थे, एक आउटर और एक इनर। तो मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि ये किसने किसके साथ क्या किया, वो भी फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ या जो भी है, वो सब कोर वुंड की तरह इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को प्लीज़ मैं कह रही हूँ, दूसरों के प्रॉब्लम से अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से खुद की धारणाएं ना बनाएं। प्लस आपको जो भी अपने से डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है उसको ज़्यादा टाइम तक अपने अंदर ना रखें। इसको हील करना पड़ेगा। सेक्रल चक्रा वुंड है, इसको हमको चेक करना होगा, इसको हमको डायरेक्टली हील करना होगा। आप इसको ऐसे नहीं रख सकते, आपके यूनियन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। ठीक है, और अगर आपके डीएम स्पेशली ऐसे बिहेव कर रहे हैं और स्पेशली थर्ड पार्टी में है और आप उनके आगे नाक रगड़ लो, रो लो, सर पीट लो और वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, मीन्स यही इसका कारण है। और मुझे ये कारण बहुत 2 दिन पहले ही मिल गया था, लेकिन मैं चाहती थी इसको मैं डीपर एक्सपीरियंस करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने आज इसके वीडियो में ये बात आप लोग के साथ शेयर की है कि अगर आपके डीएम ऐसा करते हैं, मीन्स हमें आपके साथ इनर वर्क करने की ज़रूरत है। मीन्स हमें मैम को फ़ोन करके उनको बोलने की ज़रूरत है, दीदी को फ़ोन करके उनको बोलने की, जैसे भी आपकी फीलिंग हो मेरे तरफ, कि भाई हमें इनर वर्क करवाओ, देखो कि कहाँ है वुंड। बिकॉज अगर वो आपकी तरफ इग्नोरेंट, एरोगेंस, गुस्सा, ईगो अलग बात है, नम हो जाना कम्प्लीटली अलग बात है। अगर गुस्सा है, ईगो है, ब्लॉक कर दिया है, तभी भी चांसेस है कि छोटे मोटे इनर वर्क से वो आपके पास वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को आपके लिए नम कर दिया है, मीन्स आप कुछ भी कर लो, ट्रस्ट मी गाइस, वो नहीं सुधरेंगे, वो आपकी तरफ आपको ऑप्शन के आगे देखेंगे ही नहीं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसका अगर आप हीलिंग चाहते हो या पर्सनल रीडिंग चाहते हो या जो भी चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं इक्विप्ड हूँ ये समझने के लिए, और बहुत ही जल्दी मैं कार्ड्स का डेक रिलीज़ करूँगी जिसमें एग्जैक्ट क्या ब्लॉकेजेस कहाँ है, कौन से चक्रा के कौन से ब्लॉकेज में हम लोग को काम करना है, उसके ऊपर भी हम लोग डायरेक्ट रीडिंग्स कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, अभी मैं डीएम, डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग करने वाली हूँ स्टार्ट। बहुत सारी कर ली मैंने आपके साथ बातें और बहुत कुछ शेयर कर लिया है। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे हो कि नम होना क्या होता है, और नम होना आप ही के सेक्रल चक्र के ब्लॉकेज से होगा। जब आप किसी की तरफ नम हो जाओ या आपने कुछ अपने अंदर वुंड्स बड़े वाले हाइड करके रखे हुए हैं,
तो ये आपके सामने वाले पर्सन पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो डू लेट मी नो। ठीक है, चलते हैं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज पे। इन दिस पेज डिवाइन प्लीज गाइड की डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, तो ये रहे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक द फूल है, लीप ऑफ फेथ। मैं आगे मैं और भी डिवाइन फेमिनिन और ये सब के कार्ड्स भी लूँगी, तब मैं डिस्कस करूँगी इसके बारे में। डिवाइन ओप्स डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज क्या है, डिवाइन फेमिनिन की करंट। एंड गाइज मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ एज एन एडिशनल वार्निंग कि ऐसा हो सकता है कि आपकी रीडिंग्स यहाँ रेजोनेट ना करे तो पैनिक मत कीजिएगा। ठीक है, कभी ना कोई रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। ओके क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ रही है थ्रोट चक्रा में। एंजल ऑफ लव है गाइज बॉटम ऑफ द डेक। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड लेट्स सी गाइज जर्नी की क्या करंट एनर्जीज है, जर्नी में क्या चल रहा है। एंड हनीमून है बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइज, चलो शुरू करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ। डिवाइन मैस्कुलिन्स कैसे फील करे। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिवाइन मैस्कुलिन कहीं तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, उनको चाहिए अबंडेंस, उनको चाहिए सब कुछ, बट कहीं ना कहीं जिद में है वो, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी नहीं शुरू कर पाएंगे। जब वो शुरू कर पाएंगे, उनको चाहिए ये हैप्पीनेस, उनको चाहिए सब कुछ, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं अपने पॉइंट पे स्टक है कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अभी वो हर्ट मोड में है डिवाइन मैस्कुलिन, दो वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। यहाँ पर कार्मिक और उनके बीच बहुत बड़े झगड़े चल रहे हैं। उन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, उनको समझ आ गई है बात। उन्होंने ट्विन फ्लेम को जाने को कह दिया है, वो भी समझ गए हैं बात। और अभी वो ये भी समझ गए हैं कि ऐसा कोई जर्नी होता है। तो डीएम की रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वो समझते हैं कि उनको अपनी लाइफ न्यू तरीके से शुरू करना पड़ेगा, और वो ये भी समझते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की फाइनेंशियल अबंडेंस क्वीन ऑफ कप्स के साथ ही है। क्वीन ऑफ कप्स आप हो और आपके लिए इनकी फीलिंग फिलहाल पेज की है। ठीक है गाइज, मैं आपको यही बता रही हूँ क्योंकि वो उनके साथ उधर झगड़ा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्बल बैटल चल रहा है, एक दूसरे का दिल तोड़ना, एक दूसरे को मतलब बात ख़त्म करना, जर्नी ख़त्म करना। और अभी वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी ज़्यादा कर सकते। न्यू लाइफ के लिए वो हेल्प कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाए। तो मैं भी खुद कार्ड देख रही हूँ एक्चुअली, यहाँ पे कुछ सॉर्ट आउट हो जाए तो वो अपना जो भी है अपने साथ लेकर लीप ऑफ फेथ ले। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन मुझे लग रहा है कि एज पे खड़े हैं और यूनिवर्स को पूछ रहे हैं कि प्रे कर रहे हैं कि क्या मैं कौन सा स्टेप लूँ, कौन सा डायरेक्शन में लूँ। और उसके नीचे बहुत ज़्यादा फियर और एंजाइटी भी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज उनको पता है कि ये अभी अनअवॉइडेबल है। अभी वो ऐसे क्लिफ पे आके खड़े हैं जहाँ पे उनको लाइक धक्का ही दिया जाएगा। वो अपनी मर्जी से आके वहाँ पर नहीं खड़े हैं, ये समझने की कोशिश करना। डिवाइन मैस्कुलिन को वहाँ पे ला कर खड़ा किया गया है, और ला कर खड़ा करने के वजह से डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको अभी बोल रहे कि प्लीज़ 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 मुझे धक्का मत दे देना, भगवान क्या कर रहे हो, मतलब प्रे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ गए हैं कि उनको धक्का तो पड़ेगा ही। अब एक मिनट गाइस, अब डिवाइन फेमिनिन का देख लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन जो है अपने पावर में खड़े रहने की कोशिश कर रही है, अबंडेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन्स को
बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है अब डिवाइन फेमिनिन के पास, लेकिन वो जर्नी को चूज़ कर रही है कि आई वांट टू स्टे इन माय पावर। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कार्मिक बैलेंस हो चुका है डिवाइन फेमिनिन का। अगर हम बात करें तो कार्मिक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन का ख़त्म हो चुका है। अगर आपके साथ कोई कार्मिक है तो आपकी सीन जो है यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। और मुझे यहाँ पे गाइस कहीं ना कहीं लोटस फ्लावर्स दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो आपको दिखाई देंगे कि नहीं, ये कोने में ये 2 लोटस फ्लावर्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये ज्ञान है और आप लोगों को ये नॉलेज आ गया है कि जो है चीज़ों को कैसे एंड करना है। और अगर कहीं पे लीगल सेपरेशन की अपने कार्मिक के साथ ज़रूरत है तो आप लोग वो भी करने के लिए तैयार हो। लेकिन डिवाइन फेमिनिन भी इंडिसिशन में है कहीं ना कहीं कि इसके बाद क्या करना है। मेरे ट्विन फ्लेम के पास वापस जाना है या सिंगल ही रहकर अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश करनी है, अपने पावर में खड़े रहना है। यहाँ पर अभी इनडिसिशन का कार्ड डिवाइन फेमिनिन को आ गया है कि स्पिरिचुअलिटी चूज़ करना है कि दुनिया चूज़ करना है। ये डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत बड़ा अपने पावर में रहना है, डिवाइन फेमिनिन में आना है या डिवाइन मैस्कुलिन में रह के इस चीज़ को अवॉइड करना है, वो आ रहा है। बट डिवाइन फेमिनिन जो है कहीं ना कहीं मेडिटेशन और वापस अपने एनर्जी में जाना ही चूज़ करेगी, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन का इनर वर्क अभी भी बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आपके सोलार प्लेक्सस पे बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे फोकस सोलार प्लेक्सस और रूट चक्रा पे लग रहा है। बट स्टिल आपका अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वापस एंजल ऑफ लव बनते चले जाओगे और फिर आपका जो है अपने पावर में वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सो ये स्टोरी है गाइज, डिवाइन फेमिनिन इज चूजिंग कि भाई कार्मिक्स को छोड़ के आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी में वापस आना है। डिवाइन मैस्कुलिन को तो सीधा धक्का दिया जा रहा है कि चेंज करो। बेस्ट पार्ट ये है कि डिवाइन फेमिनिन को ऑप्शन मिलता है। डिवाइन मैस्कुलिन के वो बहुत ज़िद्दी होते हैं ना, तो उनको अपने तरीके से ही समझाया जाता है। डिवाइन फेमिनिन को भगवान बोल देते ये करना है कि ये करना है, ठीक है, मेरे रास्ते चलोगी कि नहीं। डिवाइन फेमिनिन सीधे सीधे चल देती है, बट डिवाइन मैस्कुलिन को पीट पीट के लाया जाता है अपनी जगह पे। बट एनीवेज, लव योर सेल्फ फर्स्ट, फ्लर्ट, फैमिली इश्यूज, डिसेप्शन। मैं आपको क्यों पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि ये जर्नी की एनर्जीज है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, अट्रैक्शन, मेक एन एफर्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एंड फाइनेंसेस एंड करियर। तो ये कार्ड्स और हनीमून है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगले 7 to 8 डेज में, अगर हम मुझे 7 to 8 डेज की ही एनर्जी लग रही है यहाँ पर, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के पास वापस आना चाह रहे हैं, एफर्ट लेंगे, इस रिलेशनशिप को एक चांस देंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनको प्यार करना सेफ है आपके लिए। देखिएगा इस, बिकॉज वो आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ठीक है, फाइनेंसेस 18 दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। फाइनेंसेस एंड करियर अभी भी इनका बड़ा ब्लॉकेज है, वो अभी भी इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं डिवाइन फेमिनिन की बात करूँ तो डिवाइन फेमिनिन का जो मेन एनर्जी रहने वाला है इसकी, वो अपने फैमिली के साथ, जो डिवाइन फेमिनिन की फैमिली है, अपनी फैमिली के साथ डिवाइन फेमिनिन हीलिंग करने की कोशिश करेंगी और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस और करियर में एफर्ट लेती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डिवाइन फेमिनिन का फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहने वाला है अब कि मैं अब सेल्फ लव करूं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद ही मैं किसी और को प्रायोरिटी दूं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं रिट्रीट, इसके बाद रिट्रीट इन रिवर्स है। डिवाइन फेमिनिन डज नॉट वांट टू स्पेंड अलोन टाइम। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये अकेला टाइम नहीं स्पेंड करना चाहती है। सबसे ज़्यादा ये छुप छुप के वाला काम नहीं चाहिए डिवाइन फेमिनिन को, अब सब ओपन में चाहिए। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो है अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाने वाली है और डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपना पूरा ध्यान
करियर के साथ साथ इस रिलेशनशिप को ठीक करने में देने वाले। तो डिवाइन मैस्कुलिन का पूरा एनर्जी रहने वाला है कि डिवाइन फेमिनिन के साथ हॉलीडे इंजॉय करे। और एक मिनट गाइस, मेरी आंखों में चुभ रहा है ये बोलने के बाद, बट डिवाइन फेमिनिन जो है वो चाहती है कि ये बात जो है अकेले टाइम स्पेंड करे और कहीं कोने काने में जाकर टाइम स्पेंड करे। हमको नहीं चलेगा भैया, अब तो नहीं चलेगा हमको। तो ये है, हमको राइट्स दो, हमको प्रायोरिटी बनाओ, हमको पहला अटेंशन दो, हमें ही हमारे साथ ही रहो तो ही चलेगा ये सिचुएशन। तो यही है गाइस डिवाइन फेमिनिन का। कहीं ना कहीं गाइस मेरी आंखों में कचरा चला गया था, पता नहीं कहाँ से आया ये, या ये कार्ड्स वार्ड्स के वजह से उड़ा कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस डिवाइन मैस्कुलिन को अच्छा नहीं लग रहा है जो वो देख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, उनको लग रहा है कि इससे बेटर लाइफ तो मैं जी सकता हूँ, इससे बेटर, इससे अच्छा तो मेरे साथ कुछ हो सकता है, तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ। बट कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन को हिम्मत नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास जाकर बोलने का। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन जो है को पुश करना पड़ता है। वो बोलते हैं नहीं मैं इधर ही खड़ा रहूँगा, अगर यूनियन इट इज़ मेंट फॉर मी, यूनियन होगा मेरा तो हो जाएगा, मैं काम नहीं करूँगा। यही वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन का। तो ये बहुत जल्दी सॉर्ट होएगा जब डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन धक्का देंगे। तो वो तो हो रहा है, आने वाले 7 दिनों में काफ़ी सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स को ऐसा पुश किया जाएगा डाउन द क्लिफ कि भाई अब तुम जाओ और तैरना सीखो और खुद को बचाना सीखो। मीन्स टावर मोमेंट्स कमिंग फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन को टावर मिलने के पूरे चांसेस है। तो चलिए गाइज इसकी रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं आज की, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।